नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं सबसे ताजा, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें, वो भी भारतीय नजरिए से। आज का एपिसोड बेहद अहम है क्योंकि हम बात करेंगे नेपाल में हालिया युवा विरोध प्रदर्शनों और उसके भारत नेपाल संबंधों पर पड़ने वाले असर की। सोशल मीडिया बैन, युवाओं की नाराजगी और भारत नेपाल की कूटनीति, क्या ये घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता को हिला सकती हैं? आइए जानते हैं ताजा घटनाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दोनों देशों के रिश्तों की नई दिशा को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं नेपाल में हाल के दिनों में क्या घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया बैन। अगस्त 2025 के अंत में नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी बैन लगा दिया। सरकार का दावा था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, अफवाहें और आपत्तिजनक सामग्री तेजी से फैल रही थी, जिससे कानून व्यवस्था को खतरा था। युवा आंदोलन। इस फैसले के विरोध में काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और अन्य शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। जनरेशन जेड के इन युवाओं ने सोशल मीडिया बैन को लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। हमारी आवाज, हमारा अधिकार, नो सोशल मीडिया बैन, डेमोक्रेसी नीड्स फ्रीडम जैसे नारे लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें हुईं। दर्जनों युवाओं को हिरासत में लिया गया। डिजिटल प्रतिरोध। युवाओं ने वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर और ऑफलाइन नेटवर्किंग के जरिए अपने आंदोलन की खबरें दुनिया तक पहुंचाईं। टर्न सेव आवर वॉइस और नेपाल यूथ प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग नेपाल ही नहीं, भारत और अन्य देशों में भी ट्रेंड करने लगे। सरकार की प्रतिक्रिया। नेपाल सरकार ने कहा कि बैन अस्थायी है और सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत जारी है, लेकिन आंदोलनकारी युवाओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। भारत नेपाल संबंधों का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। अब बात करते हैं भारत नेपाल के गहरे और जटिल रिश्तों की। खुली सीमा और सांस्कृतिक संबंध। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के यात्रा, व्यापार और निवास कर सकते हैं। धार्मिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध भी बेहद मजबूत हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर भारत के गोरखनाथ मंदिर तक दोनों देशों की संस्कृति गहराई से जुड़ी है। आर्थिक और रणनीतिक सहयोग। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल की बड़ी आबादी भारत में काम करती है और भारत नेपाल को ऊर्जा, दवाइयां, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं निर्यात करता है। भारत ने हाल ही में नेपाल को 44 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू की है, जिससे काठमांडू और आसपास के इलाकों में बिजली संकट कम हुआ है। शिक्षा और कूटनीति। भारत में हजारों नेपाली छात्र पढ़ाई करते हैं। दोनों देशों के बीच समय समय पर उच्च स्तरीय दौरे और द्विपक्षीय वार्ताएं होती रही हैं। जून 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी पर कई समझौते किए। हालिया उदाहरण, बिजली आपूर्ति समझौता। 2025 में भारत ने नेपाल को 44 मेगावाट बिजली देने का समझौता किया, जिससे नेपाल के कई इलाकों में बिजली संकट दूर हुआ। सीमा विवाद। 2020-21 में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद सामने आया था, जिसे दोनों देशों ने बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की। जन आंदोलन। 2015 में भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी और संविधान विवाद के दौरान भी नेपाल में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए थे, जिनका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ा था। युवा आंदोलन का भारत नेपाल संबंधों पर असर। अब जानते हैं नेपाल के इस युवा आंदोलन का भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर हो सकता है। डिजिटल अधिकार और क्षेत्रीय चर्चा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और युवाओं का विरोध दक्षिण एशिया में डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहस को तेज कर रहा है। भारत में भी सोशल मीडिया शटडाउन, इंटरनेट बैन और सेंसरशिप के मुद्दे समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं, जैसे सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन आदि के दौरान। सीमा पर असर। भारत नेपाल सीमा पर लाखों लोग रहते हैं, जिनका जीवन, व्यापार और परिवार दोनों देशों में फैला है। अगर नेपाल में इंटरनेट या सोशल मीडिया बैन लंबा चलता है, तो भारत में रहने वाले नेपाली छात्रों, कामगारों और उनके परिवारों के बीच संवाद में परेशानी आ सकती है। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कई परिवारों ने शिकायत की कि वे नेपाल में अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं की आवाज और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। नेपाल के युवाओं का यह आंदोलन भारत के युवाओं और सिविल सोसाइटी में भी चर्चा का विषय है। क्या ऐसी सेंसरशिप
भारत में भी संभव है। भारत की नीति हमेशा रही है नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना। हालिया कूटनीतिक संवाद। अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में भारत के विदेश सचिव ने नेपाल सरकार से अपील की कि वह युवाओं की आवाज सुने और संवाद के लिए माहौल बनाए। दोनों देशों के राजदूतों ने भी हाल ही में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत नेपाल संबंध रोटी बेटी के हैं और किसी भी अस्थिरता को बातचीत से सुलझाया जाएगा। क्षेत्रीय स्थिरता और दक्षिण एशिया के लिए मायने। नेपाल के इन घटनाक्रमों का असर सिर्फ भारत नेपाल संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। युवाओं की भूमिका। दक्षिण एशिया में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने क्षेत्र के अन्य देशों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी युवाओं को प्रेरित किया है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। सरकारों की सतर्कता। नेपाल में युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश से पूरे क्षेत्र में सरकारें सतर्क हो गई हैं कि डिजिटल युग में सूचना को पूरी तरह रोकना अब संभव नहीं। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। भारत के लिए नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है। सीमा पार तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद जैसी समस्याएं अस्थिरता में बढ़ सकती हैं। क्षेत्रीय सहयोग। भारत को चाहिए कि वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों के जरिए नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के साथ संवाद और सहयोग को मजबूत करे। हाल ही में BIMSTEC की वर्चुअल मीटिंग में भारत ने डिजिटल अधिकारों और युवाओं की भागीदारी पर विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा था। आगे की राह और भारत की भूमिका। तो आगे क्या? भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? भारत को चाहिए कि वह नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, युवाओं की भागीदारी और डिजिटल अधिकारों का समर्थन करे। सरकार से लेकर सिविल सोसाइटी तक सभी को नेपाल के युवाओं से संवाद बनाए रखना चाहिए। भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत जरूर करनी चाहिए। आपसी व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि दोनों देशों के युवा एक दूसरे को समझ सकें और मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत कर सकें। भारत को डिजिटल सहयोग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नेपाल को तकनीकी समर्थन भी देना चाहिए। नेपाल में युवाओं का आंदोलन सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए सीख है। डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी, ये आज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है। भारत को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ संवाद, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दे। क्षेत्रीय स्थिरता तभी संभव है जब युवाओं की आवाज को सुना और समझा जाए। क्या आपको लगता है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन और युवा आंदोलन भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करेंगे? क्या भारत को इस मामले में खुलकर बोलना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? अपने विचार हमें सोशल मीडिया या कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।